बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। बहुत सी खबरें लेके नाज़रीन मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, और इसमें दिलचस्प खबरें हैं। अगर आप पूरी देखेंगे फिर अपनी तबसरा भी कीजिएगा, अपना राय भी दीजिएगा। तो गुजारिश आपसे यही है कि अपने राय का इजहार ज़रूर करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं और INN को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आपका तावन भी रहे और हमारा आपका राब्ता भी रहे। पहली खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब को डील और ढील दोनों मिल गई हैं। -1 नहीं 2 होंगे, यानी अगर माइनस की बारी आई तो फिर -1 नहीं 2 होंगे। भाभी और नंद की लड़ाई यानी जंग में घुमसान का रंग, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अफगान महाजरीन की वापसी यकीनी नहीं तो फिर जनाब बड़ी सख्ती होगी। खबर मानी का भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार, और कौन कौन तैयार है और मामला क्या है, इसमें ताखीर क्यों हो रही है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपसे गुजारिश हुई कि INN को सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, ये जो खबर मानिका का इंटरव्यू है, कहते हैं बिल्कुल व्हाट्सएप पे है, तैयार है। लेकिन इससे पहले एक और इंटरव्यू था रशीद शेख साहब का, यानी शेख रशीद साहब का। उनकी खबरें भी यही इस्लामाबाद से जनाब वो भी तैयार नहीं। अब मसला क्या है, ताखीरी हरबे क्या हो रहा है। खबर मानिका शायद पहले बाजी ले जाए, वो पहले आ जाए, और अगर वो आ गए किसी TV चैनल पर, क्योंकि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला रवाज पुराना हो गया, अब नया रवाज आया, तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है। और तब्दीली यही है कि हम इंटरव्यू दो, इंटरव्यू करवाओ। तो अब इंटरव्यू के लिए खबर मानिका तैयार, और अगर उनका इंटरव्यू आ गया सामने तो बहुत से इंकशाफात होंगे, और फिर ये FIR ही होगी किसके खिलाफ, ये इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ, उस्मान बुज़दार के खिलाफ। लेकिन अभी तक सेफ साइड है बुशरा बीबी की। ताहम दूसरी जानिब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि और मामला किधर जा रहे हैं क्या नहीं। तो अब शेख रशीद साहब का इंटरव्यू इसलिए नहीं हो रहा कि अभी एंकर को राजी नहीं है, जिस एंकर को राजी करना चाहते हैं। और एक तीसरा इंटरव्यू है मलक रियाज साहब का, वो भी तैयार है। यानी ये 3 इंटरव्यू जो हैं वो किसी वक्त भी आपके सामने आ सकते हैं। तो मलक रियाज के इंटरव्यू के लिए नाम लिया जा रहा है हमारे दोस्त मुबश्शिर रहमान का, लेकिन वो इतने आसानी से नहीं मानेंगे। लेकिन क्या पता होता है, हर चीज़ हो सकती है। जब मीडिया भी ये काम चल ही पड़ा है, रवाज पड़ गया है, तो कुछ भी हो सकता है। अब शेख रशीद साहब के लिए भी एंकर ढूंढा जा रहा है, किसके प्रोग्राम में भेजें, यानी सारे वंड के हिस्सा मिल रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पता लग जाएगा आप कि कौन कौन कहाँ कहाँ, यानी बस राब्ते में है, ऐसे नहीं है। वरना जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सबसे मिलते, सारे जर्नलिस्टों से मिलते, खुल के बात करते हैं। लेकिन अब जो ड्यूटीफुल लोग हैं ना, वह उन्हीं के प्रोग्रामों में आएंगे ये, और किसी प्रोग्राम में नहीं। तो आने वाले वक्त में कई इंटरव्यू होंगे। ये जो आइंदा 10 दिन है ये बड़े अहम है। 10 दिन यानी अदालती फैसलों के हवाले से भी, और इस किस्म की सियासी खबरों के हवाले से भी, और इंटरव्यूज के हवाले से भी। तो ये जो स्पीकर है कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, साबिक वजीर आजम, उन्होंने कहा कि जनाब समझौता हो गया है नवाज शरीफ साहब का और जिम्मेदारों का, डील और ढील हुई है तो ये आ रहे हैं, वरना उनकी इतनी जरूरत नहीं थी आने की। तो उन्होंने ये दावा किया है। दूसरी जानिब जो है वो मसला यही है कि भाई अगर वो आ जाएंगे तो जिस अंदाज में इस वक्त इस्तकबालियत तैयारी हो रही है मुस्लिम लीग नून की, और सत्तई खैरान की आवाज आ रही है और कह रहे हैं सब ठीक कर देंगे नवाज शरीफ साहब, तो भाई पहले कितने सो, अगर मुल्क का दर्द अब हुआ है, अब आपको जागा है, तो फिर, और अभी आपका तो इलाज जारी है, अभी तो आप बीमार हैं, आपके डॉक्टर्स यही कह रहे हैं, तो फिर ये क्या मसला है। तो फिर मसला वही लगता है कि राजा परवेज अशरफ सही कह रहे हैं कि जनाब डील हो गई है, ढील दे दी गई है कि आ जाओ जी, आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो बात की बातें ले उन्हें आ रहे हैं, लाने वाले लेके आ रहे हैं, और उनको यकीन दहानियाँ कुछ ना कुछ कराई गई हैं। अब वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब आएंगे सब ठीक कर देंगे, इंशाअल्लाह सब ठीक कर देंगे। ये खुशहाली और तरक्की का मतलब है कि सुनामी आ जाएगा पाकिस्तान में। तो भाई ये कौन सा जादू था जो उन्होंने अपने भाइयों को वो जादू की छड़ी दे दी, अलादीन के चिराग दे देते, तो हम जरा 1.5 साल पहले ठीक हो जाते। पाकिस्तान से मोहब्बत है ना उन्हें, उनकी अपनी बीमारी तो खत्म नहीं हुई, लेकिन वो हमारी बीमारियों का इलाज लेके आ रहे हैं, ये उनका दावा है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, हमें क्या पता, कुछ सियासतदान बेहतर जानता, उनकी हिकमत अमली होगी। कहने वाले कहते हैं नवाज शरीफ कभी भोला सी
पर हूँ भोला नहीं रहा, गलत फहमी लोगों का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा। फिर मैं जवाब में कहता हूँ कि जनाब 3 दफ़ा निकाला भी गया, तो भोला तो बेचारा वहीं का वही है। मेरी एक दफ़ा 1 to 1 मुलाकात हुई थी और बड़ा लंबा चौड़ा 1.5-2 घंटे की इनसे 1 to 1 मेरी उनकी बहस मुबारक जो भी समझ लिया आप मुबाहिसा हुआ था, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम बातें नहीं मानी थी। तो उस वक्त भी मुझे भोले लग रहे थे, लेकिन वो पहला दौर था उनके वज़ीर आज़म का। अब माशाल्लाह 2 दफ़ा और वज़ीर आज़म रह चुके, हो सकता है मेरी गलत फहमी हो और कहने वाले सही कह रहे हो कि अब वो भोले नहीं, पहले कभी भोले सन। हालांकि उनको घर में ही भोला कहते थे, मियां शरीफ साहब उनको भोले कहा करते थे। अच्छा, भाभी नंद की रवायती जंग जो है उसमें घमसान करना, वो क्या है आपको पता है? भाभी हमेशा नंदों से कभी बनती, बल्कि उनका तो एक फिक्रा होता है, नंद गली ना गंद। तो इस वक्त यही बुशरा बीबी भी समझ रही है, क्योंकि बुशरा बीबी जो है उनकी मुर्शिद है, किसकी? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की। तो वो यही समझ रही है कि जनाब मेरी असल वैल्यू है, मेरे बगैर नहीं। लेकिन नाराज़गी इतनी हो गई है कि अब पिछले हफ्ते से मुलाकात के लिए नहीं कि अब मंगल को जाती है नहीं जाती, ये भी कोई पता नहीं है। क्यों कि तहरीक इंसाफ में उनकी वजह से 2 ग्रुप बन गया। एक ग्रुप जो है वो चाहता है, यानी शेर अफजल मरवत वाला जो है, जिन्होंने बागी और गद्दार और पता नहीं क्या क्या कहा था शोएब शाहीन को, वो जो है वो अलीमा खान के साथ है, नंद के साथ। वो कहते नहीं ये इनकी कुर्बानी है, इनका भाई है, इनके अलावा क्या हो सकता है। तो वो उनकी मुखबरी करते हैं, या उनको मशवरे देते हैं, या उनको हिदायत देते हैं, या उनको ब्रीफिंग देते हैं। दूसरा ग्रुप है शोएब शाहीन, जो साबिक सदर बार के इस्लामाबाद के, वो जो है वो बुशरा बीबी के कार खास हैं। वो सारी ब्रीफिंग उधर देते हैं, वो उनके लिए मुखबरी करते हैं। अब इन दोनों का तजाद इस बात से लगा ले कि दोनों यहाँ खड़े हैं आमने सामने। बुशरा बीबी और शोएब शाहीन साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत बहुत ख़राब है, उनको सोने और जागने का टाइम भी नहीं दिया जाता, और उनको कोई बरात नहीं दी गई, सिर्फ बातें हैं। जबकि यहाँ पे खड़ी होकर सामने ही अलीमा खान जब मिल के आती है तो वो कहती हैं कि जनाब माशाल्लाह उनकी सेहत बहुत अच्छी है इमरान खान की, बल्कि उनके चेहरे पर नूर बहुत आ गया, और वो तो बड़े सेहतमंद और वो पुरअज़्म है। वो जनाब हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो कौम के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, यानी ममलकत के लिए लड़ रहे हैं, अवाम के लिए लड़ रहे हैं, खुशहाली के लिए लड़ रहे हैं, तरक्की के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। लिहाजा वो अपना इंसाफ लेके रहेंगे। तो आप ये देखें कहाँ का लड़ाई, लेकिन अंदर से। और अभी अगर इलेक्शन की डेट हो जाती है फिर क्या होगा? फिर टिकटों की तकसीम की बारी आएगी, फिर मजीद लड़ाई होगी। याद है वो जब सूबाई असम्बलियों की जब इलेक्शन होने लगे थे पंजाब के और KPK के, तो इल्ज़ाम था कि इमरान खान साहब ने जनाब लाखों बल्कि करोड़ों बल्कि अरबों रुपए तहखाने में इकट्ठे किए लोगों को, और लोगों से पैसे लिए उनको टिकटें देने के लिए। लेकिन फिर इलेक्शन ही नहीं हुए तो उसके पैसे ज़ाया हो गए। तो अब उम्मीदें तो है ना कि अगर टिकटों का ऐलान फिर होगा, यानी इलेक्शन का ऐलान होगा, तो टिकटें का भी ऐलान होगा, फिर टिकटें भी देंगे, तो फिर पैसों का कारोबार भी होगा। लिहाजा इसमें भी जनाब चलेगा, घुमसान का रन पड़ेगा, लड़ाई होगी। अफगान महाजिरीन को सूबा सरार ने बाकायदा, उनकी ये सोच है, और सूबा सरार ने उनको वक्त दे दिया, और इसी वजह से कि उन्होंने नादरा में भी तरक्की की। और मैंने ये खबर बहुत पहले दी थी कि जनाब सर्विंग जो है जर्नल, ब्रिगेडियर, कर्नल, ये वो उनको नादरा में लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है? वहाँ बेइज्जतियाँ बड़ी थी। अफगानियों को उन्होंने पाकिस्तानियों के खानदानों में डाल के उनके शनाख्ती कार्ड बनवा दिए। 90 अफराद जो हैं वो पकड़े गए, और 4 जो सर्विंग है, यानी इसमें जनरल साहब भी है, लेफ्टिनेंट जनरल, वो सब उन्होंने नादरा में आके चार्ज ले लिया, तैनाती हो गई। तो अब बाकी भी आ रहे हैं, 8 आने हैं ये, यानी 4 और आने हैं। तो ये क्यों हो रहा है? लोग इतराज कर रहे हैं कि क्या फौज ने कब्जा कर लिया, फौज हर महकमे में आ रही है, फौज ये वो। लेकिन जब हमारे करतूत ही ऐसे होंगे तो फिर क्या होगा? सिर्फ वज़ारत का ये एक आइडिया है, हिकमत अमली है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। और उसमें क्या है कि अफगानियों को जो डेट दी गई 31 अक्टूबर की, उसके पहले पहले उन्हें पाकिस्तान की सरजमीन छोड़नी पड़ेगी, जो गैर कानूनी है। अफगान हमारे भाई हैं, हमने बरसों उनको सर्व किया, हमने उनकी मेज़बानी की है, हमने उनको मेहमान बतौर रखा है, उनकी नस्लें यहाँ परवान चढ़ी हैं, 2-3 नस्लें यहाँ परवान चढ़ चुकी हैं। लेकिन जितने ही हादसा हो रहे हैं, खुदकश हमले, दहशतगर्दी, जितने वाक़यात हो रहे हैं, तो उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट मुलव्वस वो पाए गए हैं। लिहाजा फौरी तौर पर फैसला किया गया भाई ना तो कार भेजो। अब बात आएगी वही, जब तालिबान हुकूमत आई थी तो जनाब हमारे जो थे ना अपना फैज़ हमीद साहब,
वो गए थे काबुल, वहाँ चाय पीते हुए उनकी एक तस्वीर भी आई थी और बड़े खुश थे। तो लोगों का ख्याल था शायद हम तालिबान से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और रखना भी चाहिए। एक तो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, दूसरा मुसलमान मुल्क है, फिर हमारा रिश्ता है कलमे का, तो उस हवाले से जबान, तहजीब, ये वो के से सब कुछ मिलता है, हम तो वो समझ। लेकिन उन्होंने जनाब बॉर्डर खोल के वो TTP वाले जो थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको जनाब एंटर कर दिया। आज वो हमारे लिए मुसीबत बने हुए हैं। तो अब तमाम अफगानियों को किसी किस्म की, यानी जो गैर कानूनी है, जो कानूनी है उनका कोई मसला नहीं। अब सऊदी अरब की तरफ से भी एक आई है शिकायत, इल्जाम आया कि 10 लाख पाकिस्तानियों को, अफगानियों को, यानी अफगानियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी हुए। तो डाटा उन्होंने दिया कि देखिए जनाब ये क्या मुख्तलिफ खानदानों में डाल दिए गए, इसके लिए सारा कुछ हो रहा है और उसके इंतजाम कर लिए गए हैं। इसीलिए नादरा में तब्दीलियाँ की गई हैं, इसलिए कि नादरा में ये सारे मामला हुए कि जहाँ से शनाख्ती कार्ड जारी हुए जाली अंदाज में, फिर उनके पासपोर्ट बने, फिर उनको जबरदस्ती की नेशनलिटी पाकिस्तान। 90 अफराद को पकड़ा गया जो अफसरान शामिल थे इनमें, तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीजें जो है लाने का मकसद यही था। अच्छा, -1 की जो बात हो रही थी, -1 पे यही था कि बार बार छोड़ना था कि अगले इलेक्शन में ना बल्ला होगा ना इमरान खान होगा, -1 होगा, फिर इलेक्शन होगा, वरना नहीं। लेकिन ये राय पक्की है कि एक थर्ड पार्टी जो बड़ी पार्टी है, या पहली कल है चाहे तीसरी कल है, 3 बड़ी पार्टियों में एक नाम तहरीक इंसाफ का अभी तक है। जब तक उनके खिलाफ कोई फैसले नहीं हो जाते, जब तक उनके पर जुर्म साबित नहीं होते, जब तक उनके मुकदमात का फैसला नहीं होता, तो लोगों का यह आम ख्याल तासुर था कि -1 इमरान खान का फार्मूला चलेगा। लेकिन जनाब इस्लामाबाद वाले कह रहे हैं कभी तो देखें तेल की धार देखें। अगर माइनस इमरान खान हुआ ना, तो फिर माइनस नवाज शरीफ भी होगा, और फिर कौन होएगा? फिर चाचू होएगा, चाचू। जनरल ताल्लुकात अच्छे ने एस्टेब्लिशमेंट दे, चाचू जो मुफाहमत की पॉलिसी लेके आया, जो जारहाना नहीं, जो तरक्की और खुशहाली की बात कर रहा है, जो मुआशी तरक्की की बात कर रहा है, मुआशी बुरान के खात्मे की बात कर रहा है, जो सियासी बुरान के खात्मे की बात कर रहे हैं, कि क्या देना इस्लामाबाद दल के वो जो वहाँ के कौवे चिड़िया ना, वो बता रहे हैं, कौं कर रहे हैं, वो इतला दे रहे हैं कि जनाब ए भी हो सकता है। अगर -1 के चक्कर से न रहना, अगर -1 का सोचा तो फिर -2 होगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।